ब्लू लॉक टीम वर्सेस जापान U20 के बीच में मैच बस शुरू होने वाला है। बट बढ़िया समझने के लिए तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ब्लू लॉक की टीम का कौन सा प्लेयर कहां पे खड़ा होने वाला है। रिन जो कि इस टीम का कैप्टन है वो खड़ा होगा सेंटर फील्ड, सबसे मेन पोजीशन। अपनी टीम का गोलकीपर है गागा मारू। अपना राइट सेंटर बैक है आरयू क्योंकि उसकी हाइट बहुत तगड़ी है। और लेफ्ट में निको, भाई वो बंदा बहुत समझदार है तो वो बॉल जल्दी पकड़ लेता है अपने पास। अपना चीगिरी कवर करेगा राइट साइड की बैक और बाचिरा लेफ्ट साइड की बैक। और अपनी टीम के सबसे बीच में यानी कि डिफेंसिव मिडफील्डर बनेगा कारासू। और कारासू को यहाँ पे क्यों खड़ा किया गया, क्योंकि बहुत मेन पोजीशन है ये। भाई बंदे की एनालिटिक स्किल बड़ी तगड़ी है, सिर्फ एक बारी दूसरे बंदे को देख के ये पूरा एनालिसिस कर लेता है कि ये क्या क्या कर सकता है। इसने इसागी को बहुत परेशान किया था। ओटोया बनेगा राइट विंग, ये निंजा वाली स्पीड। और लेफ्ट विंग पे यूकीमिया जो 1-on-1 बैटल में भाई बहुत फाड़ है। अब दो सबसे ज्यादा मेन पोजीशन के बंदे ऑफेंसिव मिडफील्डर जो रिन के साथ खेलेंगे, क्योंकि सीन ये है इधर बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदों की जरूरत है। तो हमारा फर्स्ट ऑफेंसिव मिडफील्डर है नागी। और अब बचा सिर्फ एक बंदा, सेकंड ऑफेंसिव मिडफील्डर, हाँ भाई इसागी। यहाँ पे भी बहुत सीन हुआ था भाई, क्योंकि एक बहुत तगड़ा बंदा बाहर रह गया। बट चलो अब अपने मैच को स्टार्ट करते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। दोनों टीम्स ग्राउंड की तरफ जा रही हैं। इसागी के साइड में चल रहा है जापान की अंडर-20 टीम का कैप्टन, जो उसको बोल रहा है कि हम तुम्हें एक भी गोल नहीं करने देंगे और हरा देंगे। और इसागी इस टाइम पे यही सोच रहा है कि भाई अगर हम आज हार गए तो हमारी फिर पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। दोनों टीम्स ग्राउंड में घुसती है, जनता खूब तेज तेज चिल्ला रही है कि भाई आज तो इतोशी साय आया है और वो इस मैच को बहुत तगड़े तरीके से खत्म भी करेगा। इसागी यहाँ पे इतनी सारी जनता को देख के भाई थोड़ा नर्वस हो चुका है। बट इसागी फिर अपने आप को हिम्मत दे रहा है कि भाई आज नहीं आज नहीं। इतने में ही रिन आता है और इसागी के मुंह पे दे के थप्पड़ मारता है और बोलता है अब क्यों नर्वस हो रहा है बे, अब तो खेलने का टाइम आया है। इसागी बोलता है भाई मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ बस अब इस टाइम पे। तो चलो फिर मैच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉल होती है रिन के पास जो किक ऑफ करके देता है इसागी को। और जैसे ही इसागी के पास बॉल आती है भाई इतोशी साय इसागी के सामने आ चुका है। अब ये तीनों नॉर्मल जो इनका ट्रायंगल चलता है उसमें आ चुके हैं, यानी कि नागी, रिन और इसागी। और ये तीनों आपस में एक दूसरे को बॉल पास कर ही रहे होते हैं। इतने में ही बाचिरा अपनी पोजीशन लेने जा रहा है। इसागी कहता है और कहीं तो देना अभी बेकार है। इसागी दे के लात मारता है और बॉल को फेंकता है सीधा बाचिरा की तरफ। देखो जो भी मैंने तुम्हें अपने प्लेयर्स की पोजीशन वगैरह समझाई है वो है जब ये लोग डिफेंड कर रहे होंगे। बट जब ये लोग ऑफेंसिव होने पे आएंगे तब बाचिरा और चीगरी जो कि साइड बैक है वो आगे चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाचिरा अपनी पोजीशन ले रहा है इस टाइम पे। बाचिरा बिल्कुल ठीक टाइम पे इसागी की पास को ले भी लेता है। बट सामने आ चुका है हयाते जो कि सामने की टीम का प्लेयर है। वो बाचिरा को बच्चा समझ रहा होता है, बट बाचिरा का स्पीड के साथ साथ इतना तगड़ा कंट्रोल होता है बॉल के ऊपर कि वो कब हयाते के आगे से निकल जाता है वो खुद भी नहीं समझ पाता। बट बाचिरा के सामने इस टाइम पे दूसरी टीम का प्लेयर आ चुका है। बाचिरा सोच रहा है भाई किधर पास करूं यार, घिर चुका है वो। बट बाचिरा देखता है भाई इसागी बिल्कुल ठीक पोजीशन पे और बाचिरा बोलता है मेरे को लग ही रहा था भाई यही बंदा हो सकता है। बाचिरा बॉल पास करता है सीधा इसागी की तरफ और बोलता है भाई लव यू पार्टनर, तू सही जगह पे होता है हर टाइम। बाचिरा ने बिल्कुल परफेक्टली तरीके से इसागी की तरफ बॉल पास करी। बट भाई उनका डिफेंडर यानी कि अंडर-20 टीम का जापान की कैप्टन ओलिवर आईक्यू आ चुका है। इस टाइम पे जिस तरीके से इस बंदे ने डिफेंड करा भाई कोई भी नहीं कर सकता। इसागी सोच रहा है इस चीज को, क्योंकि यार वो इस टाइम पे बहुत दूर खड़ा था और इतनी जल्दी वो यहां आ गया, मतलब समझ नहीं आया भाई इसागी को कुछ भी। देखो बाचिरा ने बॉल पास करी ऐसे वे से, पास में इसागी है और देखो भाई आईक्यू की पोजीशन कितनी दूर है ओलिवर की। एंड इसागी से पहले वो बंदा एकदम आ भी गया भाई, क्रेजी है भाई ये। ओलिवर यहाँ पे इसागी को बोलता है कि तुम लोगों को मैं समझता हूँ चोर और मैं तुम चोरों को अपनी बॉल को नहीं चुराने दूंगा। और इसागी ओलिवर को देख के पंप डोरा, समझ रहे हो ना, जो उसकी आंखें ब्लू कलर की हो जाती है एनीमे के अंदर, वो वाला सीन वापस हो रहा है। और इसागी सोच रहा है इस टाइम पे जिस तरीके की ओलिवर की स्ट्रेंथ है इस हिसाब से भाई सबसे पहले हमें इसी को क्रश करना पड़ेगा, वरना हमारा मैच हमारे हाथ से बहुत जल्दी निकल जाएगा। यहाँ पे मैच वापस से स्टार्ट होता है जहां पे इसागी के पास बॉल होती है और वो पास करने वाला है ओटोया की तरफ जो कि निंजा स्पीड वाला बंदा है। ओटोया अपनी पोजीशन ले ही रहा होता है बट उसके सामने एक बंदा आ चुका है जापान की अंडर-20 टीम का। अभी ओटोया के पास बॉल नहीं है भाई, बट ये बंदा फिर भी आ चुका है और ये पास नहीं होने दे रहा ओटोया को। और जो बंदा ओटोया जैसी स्पीड को परेशान कर रहा है उस बंदे का नाम है डाराई। और ये बंदा भाई जहां पे ओटोया जाना चाह रहा है वहां पे पहले ही पहुंच जा रहा है। ओटोया बोल रहा है ये तो मेरे भाई सारे अटैक्स को एंटीसिपेट कर ले रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है ओटोया भाई वहीं आ जाता है ये पहले ही। इसको पता नहीं कैसे पता लग रहा है भाई। इसागी सोचता है भाई ओटोया को पास करी तो सीन हो जाएगा। तो इसागी यहाँ पे बॉल पास करता है यूकीमिया की तरफ जो कि 1-on-1 मैच में भाई ब्लू लॉक की पूरी टीम
टीम के अंदर सबसे तगड़ा बंदा है, उससे कोई भी नहीं जीत सकता पूरे ब्लू लॉक की टीम में। बट यूकीमिया के सामने इस टाइम पे आ चुका है नेरू, जो कि जापान की अंडर 20 टीम का बंदा है, और यहाँ पे यूकीमिया उसको पास कर देता है भाई बहुत आसानी से। यूकीमिया आगे जा रहा होता है, बट भाई इतने में ही नेरू अपनी पूरी स्पीड को लेके वापस आ चुका है। यूकीमिया सोचता है यार इसे तो मैं पीछे छोड़े आया था, ये कैसे आ गया। बट भाई नेरू जो बंदा है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तगड़ी है कि यूकीमिया को पास नहीं होने दे रहा वो, और नेरू टांग मार के यूकीमिया के पैरों के कंट्रोल से बॉल को निकलवा देता है। बॉल जा चुकी है खुले में। इसागी बोलता है भाई बॉल इस टाइम पे खुले में हम बचा सकते हैं, और वहां पे बॉल को पकड़ लेता है नागी, और नागी के आसपास अब तक कोई नहीं था, लेकिन एकदम से नागी के पीछे आ चुका है काजुमा, जो कि जापान की अंडर 20 टीम का बंदा है। और नागी को समझ में नहीं आ रहा ये आया कैसे है भाई इतनी स्पीड में, यार कर क्या रहे हैं ये लोग। नागी बोल रहा है भाई अगर इस तरीके से चलेगा तो मैं गोल की तरफ जा ही नहीं पाऊंगा। काजुमा भाई नागी को रोक ही रहा होता है, नागी के आगे भी आ चुका है इस टाइम पे ओलिवर, और उसने बॉल भी ले लिया भाई नागी से। ये तो ऐसा लग रहा है भाई पूरी फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। नागी से बॉल छीनने के बाद ओलिवर इसागी और रीन के बीच में से बॉल पास करता है सीधा इतोशी साए के पास, और वो बंदा पता है भाई कितना तगड़ा है। पूरा मैच देखने सारे के सारे लोग उसी की वजह से आए हैं यहाँ पे, और ओलिवर यहाँ पे इतोशी साए को बोल रहा है जीनियस अब तेरी बारी। साए बॉल को लेके आगे निकलता है, बट इतने में ही उसके सामने आ चुका है चिगिरी, जो बोलता है मैं तेरे को अब आगे नहीं जाने दूंगा। बट इतने में ही साए बॉल को पास भी कर देता है। चिगिरी बोलता है भाई इसने तो पास कर दी यार, मैं तो इसको बहुत तगड़ा लेजेंड समझ रहा था। और यहाँ पे साए बॉल पास करता है केंटो के पास, बहुत तेज हिट मारी थी, बट केंटो बॉल को कंट्रोल करके आगे निकल ही रहा होता है। केंटो के सामने आ चुका है आर्यू, जो कि बहुत लंबा है हाइट में और इसको आगे नहीं निकलने देगा। बट केंटो के साइड में ही कित्सुने चल रहा होता है, जो कि जापान U20 टीम का बंदा है, और वो पास कर देता है यार बड़ी आसानी से। आर्यू के आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बट कित्सुने के सामने यहाँ पे आ चुका है हमारा मेन बंदा यानी कि कारासू, बट यहाँ पे कित्सुने के पीछे साए आ चुका है, और कित्सुने बहुत आसानी से पास कर देता है यार उसकी तरफ। साए बॉल को लेके आगे निकल ही रहा होता है, कारासू चिल्लाता है नीको के ऊपर कि भाई फटाफटा साए खुले में उसकी तरफ आ। नीको आ ही रहा होता है और वो सोचता है कि वो बॉल उससे ले लेगा, बट भाई इस टाइम पे साए गोल के बहुत करीब आ चुका है। पीछे से आ चुका है चिगिरी, जिसने साए को रोकने का पूरा ट्राई किया, और साए के आगे खड़ा है नीको। बट भाई ये क्या लेजेंडरी बंदा है भाई, क्योंकि साए ने भाई नीको और चिगिरी दोनों के बीच में से ही बॉल मार दी। बॉल जा चुकी है U20 के मेन फॉरवर्ड की तरफ, जो कि है सैंडो, एंड उस बंदे ने भाई देगी किक मारी गोल की तरफ। यहाँ पे बहुत तगड़ी किक थी, बट गागा मारू ने किसी तरीके से गोल कीपिंग में बॉल को रोक लिया, बट बॉल फिर भी हाथों के कंट्रोल में नहीं आई और साइड में जा चुकी है खुले में। इससे पहले गागा मारू रोकता इतोशी साए शायद से समझ चुका था कि बॉल भाई आने वाली है, वहां पे वो पहले से ही जाने लगा भाई उस बॉल की तरफ। जिस जगह पे बॉल गई है वहां से सीधा एक ड्राइव लाइन का शूट मारना पड़ेगा, जो सीधा जाके हल्का सा टर्न कर जाए, और वो शूट मारना हर किसी के लिए मुश्किल है, और जिस पोजीशन में इस टाइम पे साए है उस बॉल को मारना बिल्कुल एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का है, क्योंकि सारे प्लेयर वहां पे खड़े हैं और बिल्कुल बीच में से घुमानी है बॉल। बट साए जो लात मारता है बॉल को वो बिल्कुल ठीक तरीके से घुमाता है, और यहाँ पे गोल हो चुका भाई पहला अंडर 20 टीम का। तो यहाँ पे इसागी सोच रहा है मेन कैरेक्टर जिसको हम समझ रहे हैं वो गलत है, ओलिवर की जगह साए है भाई वो बंदा जो पूरी टीम को लीड कर रहा है। यहाँ पे इसके अंदर जो एबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, और इसागी यही सोच रहा है कि हमारी टीम बस एक छोटा सा एक्ट कर रही है जिसके अंदर ये खिलाड़ी है मेन तो। और यहाँ पे इसागी थोड़ा डीमोटिवेट होकर अपने आप को सोच ही रहा होता है कि उसकी आंखें पंप हो रही है कि उसको कुछ करना पड़ेगा। इतने में पीछे से आता है रीन, जो बोलता है तू चिंता मत कर, मैं हूं अभी, मैं वो सब नहीं करने दूंगा जो जापान की U20 टीम करना चाह रही है। तो यहाँ पे जापान की अंडर 20 टीम के बंदे भाई सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं इतोशी साए की तरफ, क्योंकि उसने पहला गोल करा है, और पूरे ग्राउंड में इस टाइम पे हल्ला मचा पड़ा है कि पहला गोल कर दिया साए ने, जो कि एक बहुत तगड़ा जीनियस है भाई। इस टाइम पे इतोशी साए अंडर 20 के बंदों के साथ खेल रहा है, बट स्टिल वो बंदे इसके साथ कांग्रेचुलेट करने आए हैं। ये बंदा भाई भाव खा रहा है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे साए ने भाई सैंडो को सुनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि जापान की अंडर 20 टीम का मेन फॉरवर्ड का बंदा है। साए बोल रहा है मैंने तुम लोगों को 3-4 बारी पास करा, तुम्हारे बस की एक बार नहीं हुआ भाई गोल करना, बंदर मार देता गोल ऐसे टाइम पे। और ये चीज सैंडो को थोड़ी हर्ट कर गई कि भाई ये क्या बोल रहा है यार, हम लोग वेस्ट है, बंदर बंदर क्या बोल रहा है भाई ये। खैर यहाँ पे ओलिवर आता है और भाई वो बात संभाल लेता है साए के साथ। साथ में इस टाइम पे सीन आ चुका है अपने बंदों की तरफ, जहाँ पे निको और इसागी ये को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम हार ही जाएंगे भाई ऐसे। यहाँ पे मैच वापस से स्टार्ट होता है, जहाँ पे रिन दोबारा से किक ऑफ करके देता है बॉल इसागी की तरफ। इसागी बॉल को पकड़ने के बाद यही सोच रहा है कि भाई अब मेरे को क्या करना चाहिए, एक पीस जो है वो मिस कर रहा है, बट इसागी सोचता है मेरे को रिन ने बोला है कि भाई तू मेरी तरफ ध्यान दे और मैं इनको नहीं जीतने दूंगा। तो इसागी बोलता है बस मैं रिन के साथ जो करना है आप करूंगा, फटाफट गेम को आगे बढ़ाऊंगा। और तो यहाँ पे इसागी रिन को बोल दे रहा होता है और रिन इसागी को। अब जितने भी जापान के U20 के डिफेंडर इनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये रोक तो नहीं पाते, बट बॉल रिन के पास होती है, जिसके बाद रिन भाई बॉल को पीछे लात मार देता है। मतलब पहले वो इसागी को देने वाला था, बट उसने एकदम से पीछे मार दी बॉल, और जहां पे खड़ा था बाचीरा। और ये दोनों के दोनों डिफेंडर जापान की U20 टीम के इस टाइम पे
शॉक्ड हो चुके हैं कि भाई पीछे कैसे मार दी यार इसने बॉल। और क्योंकि यहाँ पे नागी को ओलिवर और नियो ने घेर रखा है, क्योंकि ये दोनों डिफेंडर मेन है भाई जापान की U20 टीम के, और अगर ये नागी के आसपास घूमते रहेंगे तो रिन और इसागी के पास चांस है कि वो गोल कर सके। और यहाँ पे बहुत तेज की बॉल पास करता है बाचिरा, जो कि सीधा जाती है रिन की तरफ, और रिन ने यहाँ पे कैच कर भी ली बॉल। रिन के पास इतना बढ़िया एंगल है कि वो गोल को कर सकता है, बट वो बोलता है जैसे साय ने गोल किया था अभी थोड़ी देर पहले, जो बहुत ज्यादा इंपॉसिबल था। भाई रिन कह रहा है मैं उसी एंगल से गोल मारूंगा और मार के दिखाऊंगा। रिन यहाँ पे अपनी चलाता भी है, बट यार जो उनका गोलकीपर होता है ना वो बॉल को रोक देता है। बट जिसके बाद अब बॉल आ चुकी है इस टाइम पे यूकीमिया के पास, जो कि भाई 1-on-1 में फाड़ेगा। नेहरू यहाँ पे फिर से आ चुका है जिसने इसको परेशान किया था थोड़ी देर पहले, बट यहाँ पे नेहरू को ध्यान भटकाने के लिए इसागी आ चुका है, जो कि आगे जाके नेहरू को बोल रहा है तू आना मेरे को बॉल पास कर दियो। जैसे ही नेहरू कवर करने की कोशिश करता है भाई यूकीमिया दे के लात मारता है बॉल की तरफ, और ये बहुत तगड़ा शूट है जो कि गोल होने ही वाला है। बट यहाँ पे ओलिवर आ चुका है और उसने बॉल को डिफेंड कर लिया यार, गोलकीपर की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। ओलिवर के रोकने के बाद बॉल हवा में जाती है जिसकी तरफ जा रहा है ओटोया, जो कि निंजा वाली स्पीड में चलता है। बट यहाँ पे दाराई जो उसको बहुत परेशान कर रहा है वो भी यहाँ पे आ चुका है। दाराई काफी कोशिश करता है रोकने की ओटोया को, लेकिन भाई ओटोया दे के लात मारता है और ये गोल होने वाला है। बट यहाँ पे नियो काजुमा अपना मुंह लगा देता है भाई बॉल रोकने के लिए, बंदे ने लिटरली भाई मुंह पे बॉल खाई है। जिसके बाद बॉल दोबारा से हवा में आती है और अब बारी है नागी की। नागी को रोकने के लिए दो बंदे आए जापान की U20 के मेन डिफेंडर, बट यहाँ पे नागी ने उन दोनों के सामने ही बॉल मारी गोल की तरफ, और यहाँ पे गोल हो चुका है भाई। ब्लू लॉक वालों ने भी पहला गोल मार दिया। सारी जनता इस टाइम पे शॉक्ड हो चुकी है कि भाई ब्लू लॉक वाले भी गोल मार सकते हैं क्या, मतलब जो ब्लू लॉक चाहता था वो लोग वो अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे नागी के ऊपर ही चढ़ चुके हैं भाई, नागी की हालत ही खराब कर दी इन लोगों ने, पिचका दिया बंदे को। अब यहाँ पे इसागी यही सोच रहा होता है कि भाई रिन के साथ उसने काफी अच्छा काम करा जब ही गोल हो पाया, बट यहाँ पे इसागी सोचता है यार हम लोगों को ना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा खेलना पड़ेगा जो इनको समझ में ना आ पाए। बट यहाँ पे इसागी रिन के पास जाके उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देता है कि भाई तेरे को गोल वगैरह करना चाहिए था, तेरे से एक गोल नहीं हो रहा यार। रिन इस बात पे काफी ज्यादा किलस जाता है, बट जिसके बाद इसागी सोचता है यार मेरे को ना इसको बस थोड़ा सा इसको चिढ़ाने की जरूरत है ताकि ये अपने रियल गेम पे आ सके, बट इसके साथ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि यार अपनी टीम ही हार जाएगी फिर। और यहाँ पे गेम वापस से स्टार्ट होता है, एक एक गोल दोनों टीम्स के पास है, जहाँ पे बॉल होती है साय के पास, बट यहाँ पे रिन आ रहा है साय से बॉल छीनने, बट भाई साय क्या ड्रिबलिंग कर रहा है यार। यहाँ पे रिन काफी कोशिश करता है बॉल छीनने की, जिसके बाद इसागी उसके पीछे आके बोलता है भाई मैं यहीं पे हूँ, तेरे को बैकअप देने के लिए चिंता मत लियो तू। बट यहाँ पे रिन भाई बहुत गुस्से में आके बोलता है ये दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, तू इस टाइम पे बीच में मत आ। बट यहाँ पे साय बॉल को ऐसे घुमा रहा है भाई, रिन को समझ में नहीं आ रहा, बट एक सेकंड इसागी बोल रहा है उसको समझ में आ पा रहा है। साय भाई जो मस्त बॉल को घुमा रहा होता है, इतना तगड़ा स्टेप करता है भाई, वो दोनों रिन की टांगों के बीच में से बॉल निकाल देता है जिसको हम बोलते हैं पाना। और साय यहाँ पे बॉल को मारने के बाद रिन को बोलता है तू मेरे को कभी सरपास नहीं कर पाएगा, इस बात को ध्यान रखियो। अब साय यहाँ पे मिडफील्ड को क्रॉस कर चुका है और अब वो जा रहा है भाई मेन बंदों की तरफ, यानी कि RU निको और कारासू की तरफ। यहाँ पे निको याद करता है कि उसको टीम में लिया क्यों है, क्योंकि उसकी हाइट और भाई उसकी स्पीड दोनों ही धीरे है, एवरेज है मतलब। बट जो निको सिचुएशन को रीड करके बहुत तगड़ा आउटकम लेके आता है भाई, उसके लिए उसको टीम में लिया गया और ये चीज उस पूरे मैच की सिचुएशन को बदल सकता है। निको यहाँ पे देख रहा है कि भाई क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे साय कारासू के सामने से बहुत तगड़ी किक मार के पास करने की कोशिश करता है अपने बंदे की तरफ, और निको भी बॉल की तरफ पहुंच सकता है, बट निको यहाँ पे ट्रिक देख लेता है कि भाई बॉल एकदम से बैक स्पिन करेगी तो उसको फुल स्पीड पे नहीं भागना। निको अपनी स्पीड को रोकता है। जापान की U20 का बंदा साय की बॉल को अपने पास ले तो लेता है कंट्रोल में, बट बॉल थोड़ा सा हवा में जाती है और निको भाई दे के लात मारता है और बॉल यहाँ पे सीधा पास होकर जाती है कारासू की तरफ। कारासू के पास बॉल तो आ चुकी है, बट उसके सामने हयाते, ओलिवर, नियो, नीरू, दराई, इतने सारे बंदे हैं और इनमें से कोई भी वीक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वीक स्पॉट नहीं है, तो कारासू को बॉल पास करनी पड़ेगी वरना थोड़ी देर में ये उसका काम खराब कर देंगे। कारासू सीधा बॉल पास करता है ओटोया की तरफ, बट उसके पास दराई फिर आ चुका है जो उसे परेशान करेगा। इससे पहले दराई परेशान करता ओटोया को, भाई ओटोया पास कर देता है बॉल कारासू की तरफ, और कारासू और ओटोया आपस में ऐसे एक दूसरे को पास करके दराई को तो हिला रहे होते हैं, बट उनके सामने अब आ चुका है ओलिवर। ओटोया के सामने ओलिवर है और अब ओटोया उसको पास नहीं कर सकता, बट भाई ओटोया एकदम से पीछे किक मारता है जहां पे चीगरी खड़ा हुआ है। बॉल इस टाइम पे आ चुकी है चीगरी के पास, जो कि पूरे ब्लू लॉक की टीम में सबसे स्पीड में फास्ट बंदा है, बट भाई ओलिवर ऐसे कैसे जाने देगा चीगरी को। ओलिवर खुद आता है, चीगरी बोलता है बट अगर आज तूने मेरे को पकड़ लिया तो भाई पता लग जाएगा कौन फास्ट है। चीगरी जो अपनी स्पीड को एक्सीलरेट करता है भाई, मतलब सीधी लाइन में ना चीगरी से तेज कोई नहीं भाग सकता, और वो यहाँ पे ओलिवर जैसे बंदे को भी चकमा दे देता है। चीगरी भाई इतना आगे आ चुका है कि गोल उसके साइड में ही दिखाई दे रहा है। अब अंडर 20 टीम के सारे डिफेंडर आ रहे हैं चीगरी की तरफ, बट कारासू उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया भाई। चीगरी बॉल पास करता है कारासू की तरफ जहां पे इस टाइम पे कोई बंदा नहीं है क्योंकि सब चीगरी की तरफ आ रहे थे। चीगरी बॉल पास करता है कारासू की तरफ, बट कारासू के पास पहुंचने से पहले ही वहां पे आ जाता है साय। साय बॉल पे किक कर देता है जिसके बाद बॉल हवा में उड़ जाती है
और अब बॉल आ चुकी है रिन के पास। अब इससे पहले रिन कुछ करे भाई, यहाँ पे आ चुका है ओलिवर, बट यहाँ पे ओलिवर को ये रियलाइज होता है कि भाई वो बहुत गलत और अंडर एस्टिमेट कर रहा था ब्लू लॉक की टीम को, क्योंकि ओलिवर को ऐसा लग रहा था यार ये सारे के सारे स्ट्राइकर्स होंगे जो अपने कोच की बात को अंधाधुंध सुन रहे होंगे। हाई स्कूल के बच्चे यार चिमकांडी से ये क्या कर लेंगे यार हमारा, हम कहाँ नेशनल प्लेयर। बट यहाँ पे ओलिवर ये तक बोलता है कि ये सारे के सारे बीस्ट है, क्योंकि ये लोग सबको खा जाना चाहते हैं गोल करके अपने किस्मत को बदल के। अब यहाँ पे रिन को कवर देने पीछे आ चुका है इसागी, जो कि ओलिवर के पीछे है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके ओलिवर का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, बट ओलिवर इस झांसे में नहीं फंसता और ओलिवर यही सोच रहा है कि इसकी राइट साइड को मैं कवर कर दूंगा, जिसके बाद ये अपने भाई की तरह लेफ्ट साइड से लात मारने की कोशिश करेगा जैसे इसने किया भी था, बट ये दोबारा से फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे रिन लेफ्ट की बजाय राइट लेग से जो किक मारता है भाई, वो बॉल जिस पोजीशन में वहां पे थी उससे लेफ्ट लेग से ही भाई कोई बॉल को किक करेगा। बट भाई यहाँ पे रिन ने जिस तरीके से राइट लेग से जो किक मारी भाई, बॉल गई है सीधा गोल की तरफ और यहाँ पे ब्लू लॉक की टीम ने दूसरा गोल कर दिया है। तो यहाँ पे इसागी भी बोलता है कि भाई रिन एक जीनियस है और अगर इसने गोल करा है तो अब अगले गोल की बारी मेरी। तो यहाँ पे आईक्यू बोलता है मैंने उसको रोका नहीं, मैंने उसको शूट करने दिया। और यहाँ पे सीन साय की तरफ आता है, जो कि सैंडो को, जो कि इनका फॉरवर्ड है, उसको सुनाई जा रहा है कि भाई तू गोल क्यों नहीं कर रहा। मैच यहाँ पे वापस से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे फर्स्ट हाफ को खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं बस। साय के पास ही बॉल होती है जिसके पास रिन होता है, जो कि उससे बॉल छीनने की कोशिश कर रहा है, बट इसागी यहाँ पे ये नोटिस करता है कि भाई ये लोग बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है इस टाइम पे गोल करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के एक्शंस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। जिसके बाद एकदम से साय बॉल पास करता है कित्सुने की तरफ, जिसके बाद कित्सुने के पास आ चुके हैं बाचिरा और इसागी, जो उसको आगे जाने नहीं देंगे। बट इतने में ही कित्सुने के साइड में आ चुका है केंटो, अंडर 20 टीम का बंदा है ये, और अगर बॉल इसकी तरफ पास हो गई तो सामने गोल दिख रहा है और ये गोल भी कर सकता है। कित्सुने सही में बॉल पास कर देता है केंटो को और केंटो अब बॉल को आगे लेके जा रहा है। केंटो बॉल को गोल में मारने के लिए किक कर ही रहा होता है, निको बीच में आके रोकने की कोशिश करता है, बट भाई केंटो सक्सेस हो जाता है और वो किक देके मारता है गोल की तरफ। बट हमारा गोलकीपर गागामारू बॉल को रोक लेता है, वो बोलता है भाई मैं भी रीड कर पाया इसके मूवमेंट्स को। अब गागामारू बॉल को तो रोक लेता है, बट बॉल उसके हाथ से लग के दोबारा हवा में चली जाती है, जिसके बाद बॉल जाती है सीधा दोबारा से साय के पास और साय को घेरने के लिए यहाँ पे इसागी और बाचिरा आ भी चुके हैं, लेकिन भाई वो इन दोनों को कंफ्यूज करके इन दोनों के बीच में से निकल जाता है। यहाँ पे साय दोबारा से पास करता है सैंडो की तरफ, जिसको वो बार बार सुनाया जा रहा है। सैंडो बोलता है भाई इस बारी तो मैं गोल मार ही दूंगा, बट वहां पे आ जाता है रिन, जो कि बॉल के ऊपर लात मार देता है और बॉल वापस से घूम के चली गई है साय के पास और साय बोल रहा है इन सबके बस की नहीं है, अब मैं खुद ही गोल करूंगा। साय बॉल पे दे के किक मारता है और ये बॉल जा रही है सीधा गोल की तरफ। गागामारू भाई बॉल के पास नहीं पहुंच पाता, बट इतने में ही बीच में आता है आरयू, जिसकी हाइट बहुत तगड़ी है और वो भाई किक मार के बॉल को रोक देता है। और यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, यहाँ पे ब्लू लॉक की टीम के पास लीड है। और यहाँ पे इस मैच को देखने इसागी के मदर और फादर भी आए हुए हैं, जो बहुत खुश हो रहा है कि भाई इनका लोंडा तो कमाल कर रहा है। साथ में पीछे से बाचिरा की मम्मी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, बाचिरा बेटा ज्यादा गोल करो। और यहाँ पे ये लोग सारे पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे चीगरी की बहन भी आ चुकी है। टीम के बंदे पूछ रहे हैं ये क्यूट बंदी कौन है, चीगरी बोलता है मेरी बहन है सालो। और सीन जाता है जापान की U20 टीम के रूम की तरफ, जहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा था कि भाई ब्लू लॉक वाले इनको टक्कर देंगे। यहाँ पे साय घोषणा कर देता है कि वो तो जा रहा है भाई, अब तुम खेलो मैच, मेरे मस की नहीं है। ओलिवर साय को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है भाई मेरे को नहीं लगा था हम लोग ऐसी टीम के सामने कमजोर साबित होंगे, बट ओलिवर बोलता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कमजोर फील कर रहे हैं अपने आप को। और इसीलिए ओलिवर बोलता है वो बंदा जिसको उसने खुद बाहर निकलवाया था साय से बोल के, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे हमारे को उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। तो यहाँ पे ओलिवर घोषणा करता है कि अब उनकी टीम की तरफ से खेलेगा, जो कि ब्लू लॉक की टीम से संभल नहीं पाया और इतोशी साय की बिल्कुल मेन रिक्वेस्ट के ऊपर उसको लिया गया इनकी टीम के अंदर, जापान की अंडर 20 टीम में। जिसके बाद सीन जाता है अपने ब्लू लॉक वाले के रूम की तरफ, जहाँ पे रियो और बारो और बाकी सब जितने भी अपने प्लेयर है सबके सब एंजॉय कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि इन लोगों के पास इस टाइम पे लीड है। और ईगो इनको यही बोल रहा होता है कि तुमने गोल करा, बहुत बढ़िया बात है, बट उसके अंदर मेन जो बंदे थे वो थे इसागी और रिन। तो यहाँ पे ईगो रिन से पूछते है कि तू बता भाई, तू हर जगह पे अपने साथ इसागी को लेके क्यों चल रहा था? तो रिन बोलता है मैं उनके सारे डिफेंडर्स को क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए इसागी मेरे लिए डीकोय बना पड़ा था और मैं अपने लिए लड़ रहा था भाई, इसागी के लिए नहीं लड़ रहा था। तो यहाँ पे ईगो इसागी से पूछता है क्या तू भाई इसके लिए सपोर्टर बन के रहना चाहता है क्या बस? इसागी बोलता है नहीं, मैं अब खुद गोल करूंगा। और जिसके बाद इसागी यही सोच रहा होता है कि जैसे रिन अपने आप को प्रूफ कर रहा है, यहाँ पे मेरे को भी अपने आप को प्रूफ करना है। और जहाँ पे हम देखते हैं रिन को जो यही सोच रहा होता है कि मैं अपने बड़े भाई को क्रॉस करके रहूंगा, सरपास करके रहूंगा। जहाँ पे हमें एक बहुत ही छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है साय का और रिन का, जहाँ पे साय खेल रहा होता है हमेशा की तरह क्योंकि वो बड़ा भाई है, और रिन उसको देख रहा होता है कि उसका बड़ा भाई कितना कूल है। यहाँ पे हमें साय के और रिन के बहुत क्यूट मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। देखो यार ये दोनों भाई एक साथ घूम रहे हैं, रिन कुछ जीत चुका है, रिन अपने भाई को बोल रहा है यार मैं ये जीत के लाया हूं, बट भाई यहाँ पे साय दिख रहा है शुरुआत से बोलता हुआ कि उसको इस पूरी दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है। और
और यहाँ पे रिन अपने भाई को दोबारा खेलता हुआ देख रहा होता है प्ले ग्राउंड के अंदर और वो यही सोच रहा होता है कि मैं बेस्ट कैसे बन सकता हूँ। इतने में ही हम देखते हैं भाई रिन सीधा ग्राउंड के अंदर घुस जाता है, उसके सामने दो प्लेयर्स खड़े होते हैं, उनसे बॉल छीन लेता है और उसके बाद गोल भी कर देता है। साय यहाँ पे रिन को प्यार करते हुए बोल रहा होता है कि जा बेटा बाहर चले जा, मैं खेलूंगा तेरे साथ फुटबॉल बट बाद में। तो यहाँ पे रिन काफी घबरा जाता है कि उसका भाई उसको मारेगा, बट वो बोलता है अगर तेरे को बेस्ट बनना है ना तो तू मेरे बाद बन जाइयो बेस्ट। जिसके बाद यही होता है, रिन भी बड़ा हो जाता है और काफी अच्छा खेलना स्टार्ट कर देता है। बट यहाँ पे साय बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ स्पेन ताकि मैं दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकूं, बट ये मत सोचियो कि तू यहाँ जापान में रह के कुछ करेगा नहीं, मेरे बाद तेरे को आना है क्योंकि रिन तुझे और मुझे इस दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है। साय चला जाता है, बट साय जब वापस आता है वही वाला सीन जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। साय पूरे 4 साल बाद स्पेन से वापस आता है और वो आके रिन को बताता है कि मैं अब बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बनना चाहता दुनिया को, क्योंकि मैंने दुनिया को देखा और मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में मेरे से बहुत तगड़े तगड़े भी प्लेयर हैं, बट मैं इस पूरी दुनिया का बेस्ट मिडफील्डर बनना चाहता हूं। तो यहाँ पे रिन बोलता है भाई ये क्या बोल रहे हो आप यार, मतलब इन दोनों भाइयों में पहले बहुत प्यार था बट इस टाइम पे ऐसा लग रहा है साय बिल्कुल बदल चुका है। रिन बोलता है यार ऐसा मत बोल भाई, मैं ये बोलना चाहता था कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट स्ट्राइकर का भाई हूं। तो यहाँ पे साय बोलता है अपने भाई को रिन को कि भाई ऐसा करते हैं हम 1-on-1 मैच करते हैं और अगर तू जीत गया तो जो तेरा ड्रीम है मैं तेरे साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे वही वाला स्टार्टिंग के सीन बिल्कुल जो सीजन 2 के स्टार्टिंग में हुआ था। साय यहाँ पे रिन को बहुत आसानी से चकमा देके हरा देता है गोल करके और यहाँ पे साय रिन को बोलता है तेरा सपना अब खत्म और तू क्या बंदा है भाई, क्या बोल रहा है तू, ये सब तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अब तू मेरी नजर में, तू यहाँ से चला जा बस। और यहाँ पे साय रिन को बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि तू कोई कीड़ा है, तू मेरी आंखों में बहुत खटकता है, तू मेरी जिंदगी से चला जाए। और जिसके बाद दो बहुत प्यार से रहने वाले भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सीन यहाँ पे मैच की तरफ वापस आता है जहाँ पे रिन बोलता है मैं अपने भाई के सपने को तोड़ने के लिए अब कुछ भी करूंगा। और यहाँ पे इसागी रिन को बुलाता है कि चल भाई सेकंड हाफ अब स्टार्ट होने वाला है। जो फॉरवर्ड की पोजीशन अंडर 20 टीम की थी सेंडो के पास, वो अब आ चुकी है शिडोऊ के पास। और यहाँ पे ईगो यही बोल रहा होता है कि अब हमें पता लगेगा आखिरकार क्यों साय ने ये डिसीजन लिया कि शिडोऊ उनकी साइड से खेलेगा। तो यहाँ पे मैच वापस से स्टार्ट होता है जिसके बाद साय बॉल पास करता है शिडोऊ की तरफ और ये दोनों ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। अब निको शिडोऊ की एबिलिटी को पता लगा रहा होता है और उसको ये पता है, और जितने भी बंदों ने ब्लू लॉक की मांगा या एनीमे कुछ भी देखा है उनको ये पता होगा कि शिडोऊ वो जो गोलकीपर के पास का जोन होता है उसके अंदर सबसे बेस्ट है। अगर वहां पे किसी ने उसको बॉल पास करी तो वो गारंटेड गोल मार के रहता है फिर। तो निको यही पता लगा रहा होता है कि शिडोऊ क्या क्या कर सकता है, और क्योंकि निको इस टाइम पे डिफेंसिव पोजीशन में है तो वो बोलता है जैसे ये बंदा गोल के जोन के अंदर आएगा मैं इसको हंट करूंगा और मैं शिडोऊ को गोल नहीं करने दूंगा। शिडोऊ बॉल पास करता है इतोशी साय की तरफ जिसके बाद वो अपनी पोजीशन पे जा रहा है, बट यहाँ पे शिडोऊ पागल हो चुका है भाई, उसने पता नहीं कैसी मूवमेंट्स कर दिए हैं कि वो भाई अपने प्लेयर्स को भी समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे निको बोलता है भाई यहाँ पे तो 11 वर्सेस 11 का मैच हो रहा है ना, बट शिडोऊ यहाँ पे ऐसे खेल रहा है भाई 1 वर्सेस 21 के बीच में मैच हो रहा हो, यानी कि वो अकेला हर किसी को चीरता हुआ निकल रहा है। यहाँ पे क्योंकि सबका ध्यान चला गया शिडोऊ की तरफ, भाई साय के पास बॉल है, साय बॉल पास करता है बिल्कुल स्ट्रेट में और साय ने बॉल इतना क्लियरली पास करी है कि भाई मतलब इतना नैरो रूट था, वो बहुत पतली सी जगह बची थी, इतनी कम जगह कि निको नोटिस भी नहीं कर पाया कि बॉल निकल कैसे गई। अब बॉल शिडोऊ के पास आ चुकी है, बट भाई यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है शिडोऊ को क्योंकि वहां पे चीगरी पहुंच चुका है जो कि शिडोऊ से बॉल छीनने वाला होता है। इतने में सेंडो कवर करने देने आए शिडोऊ को, और शिडोऊ और सेंडो आपस में एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं जैसे इसागी और रिन करते हैं, एक दूसरे को पास करके डिफेंडर को चकमा दे देते हैं। जिसके बाद शिडोऊ बॉल पास करता है सीधा इतोशी साय की तरफ जो कि पेनल्टी एरिया में था, उसके पास इसागी भी था, बट भाई इतोशी साय इतनी डिफरेंट पोजीशन से घुमाती हुई आउटसाइड स्पिन मारता है और बॉल जाती है सीधा शिडोऊ के पास जो कि अपने गोलिंग एरिया में आ ही चुका है जहां पे वो सबसे पीक पे रहता है। अब शिडोऊ यहाँ पे बहुत तगड़ी किक मारने वाला है और अगर किक लगी तो गोल कंफर्म्ड है, बट यहाँ पे निको भाई शिडोऊ की लात के ऊपर ही लात मार देता है। अब यहाँ पे निको को एक येलो कार्ड की पेनल्टी मिल चुकी है और यहाँ पे इसागी निको के पास आता है और उससे पूछता है कि भाई तू ठीक वगैरह तो है ना। निको बोलता है यार मैं सिर्फ शिडोऊ की और साय की मूवमेंट्स को रीड कर रहा था और मैंने पिन पॉइंट कर भी लिया था कि इनका स्कोर कैसे होने वाला है, बट यार दिक्कत आई जो सेंडो बीच में आ गया ना, उसने बीच में आके हमारी डिफेंस की लाइन को ब्रेक कर दिया और यार यहाँ पे वहां पे थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरी मूवमेंट्स में, मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ और गलती से मैंने लात चला दी यार शिडोऊ की तरफ। इसागी यहाँ पे बोलता है कि तू ये सब का सब देख पा रहा था मतलब तेरी विजन में, और यहाँ पे इसागी भी शॉक्ड हो चुका है कि भाई निको को इतना कुछ समझ में आ रहा है। भाई यहाँ पे निको के जो अंदर के जैसे शिडोऊ के सेल्स वो होते हैं ना वैसे ही निको के भी हो रहे हैं, और निको बोल रहा है मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जो स्ट्राइकर्स होते हैं उनको क्रश करने में कितना मजा आता है डिफेंडर को। अब यहाँ पे
बारी आ चुकी है फ्री किक की। शिडो बोलता है हाँ इसमें सोचना क्या है, मैं ही लूंगा यार फ्री किक तो। बट साय बोलता है कुछ ऐसा सोच जो इनकी समझ में भी ना हो, आउट ऑफ बॉक्स, ये सोच भी ना पाए भाई ऐसा हो जाए। शिडो बोलता है यार तू कुछ ऐसी बातें भी कर लेता जिससे मेरे को थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है। बट यार साय देख मेरे को पता है तू अच्छा खेलता है, बट मेरे को नहीं पता तू यार उस लेवल तक कीप अप कर भी पाएगा मेरे साथ। साय बोलता है क्या समझता है तू मेरे को, कौन हूं मैं। जिसके बाद शिडो लात मारने वाला होता है बॉल की तरफ और वो एकदम से भागना स्टार्ट कर देता है भाई राइट की तरफ। इतनी जोर की भागता है बट चीगरी उसके मूव को समझ चुका है और चीगरी बोल रहा है मेरे को समझ में आ चुका है ये हमारे वीक स्पॉट पे जा रहा है। जिसके बाद साय बॉल इसको पास करेगा और ये वहां से बॉल मारेगा सीधा गोल की तरफ। बट साय पास करता है और चीगरी उस बॉल तक नहीं पहुंच पाता। बट शिडो उसके सेल्स भाई फिर से जाग चुके हैं और शिडो आसमान में से भाई बॉल ड्रैगन ड्राइव नाम के शूट से मारता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई गोलकीपर तो देख रहा है कि हो क्या रहा है, सबके सब नो रिएक्शन भाई, बॉल सीधा गोल के अंदर, इतना सुपर फास्ट किक था वो। और यहाँ पे शिडो सेलिब्रेट कर रहा होता है। जिसके बाद शिडो बोलता है साय को कि भाई तू मेरे को पसंद आया, तू मेरे को अपना नंबर दे के जाइयो। साय बोलता है शिडो अगर तू मेरे साथ सही में खेलना चाहता ना तो 3 की हैट्रिक मार और फिर मैं तेरे को अपने साथ का बंदा समझ लूंगा। और अब सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्यों इतोशी साय ने शिडो को अपनी टीम में लिया, क्योंकि इनका केमिकल रिएक्शन जो तुम्हें पता होगा ब्लू लॉक की भाषा में बहुत तगड़ा है। और यहाँ पे इसागी इसी सबको मैच कर रहा होता है कि भाई ये क्या खेल रहे हैं। ईगो ने उसको बोला था रिफ्लेक्स, जो वर्ड उसको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा शायद से, कि भाई शिडो ने इतनी जल्दी तगड़े तरीके से सोच लिया कि यहाँ पे ये होने वाला है और साय ने उसी हिसाब से वर्क भी किया भाई, रिफ्लेक्स एक्स रिफ्लेक्स हो गया ये तो। इस चीज को पूरी ब्लू लॉक टीम समझ नहीं पाई कि भाई शिडो अगला स्टेप क्या करने वाला है। और इसागी बोल रहा है ऐसा लग रहा है भाई अभी तो ये दोनों बस स्टार्ट हुए हैं। चीगरी को और निको को इस टाइम पे बाहर निकाला गया ताकि सब्स्टिट्यूट आ सके, क्योंकि चीगरी का स्टेमिना खत्म हो चुका है और निको की लात में दर्द हो रहा है क्योंकि उसने शिडो की लात पे लात मार दी। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तरफ से 2 बंदे आए हैं, हियोरी और रियो। तो इस टाइम पे बॉल इसागी के पास है और इसागी बॉल पास कर सकता है इस टाइम पे हियोरी को, क्योंकि वो नया बंदा है जो कि चीगरी की जगह पे है और हियोरी बहुत तगड़ी पासिस देने में एक्सपर्ट है। लाइक कब कहां से वो कहां निकाल देगा बॉल किसी को समझ में नहीं आता पासिस के मामले में। इसागी बॉल पास करता है हियोरी को, हियोरी के पास बॉल आ चुकी है बट उसके सामने आ चुका है दराई जिसकी स्पीड बहुत तगड़ी है, जो ओटोया जैसे बंदे को टक्कर दे देता है। बट यहाँ पे हियोरी पास करता है सीधा 2 प्लेयर्स के बीच में से और जाती है बॉल सीधा कारासू के पास। कारासू बोलता है पास तो बड़ी तगड़ी करता है तू, चल ऐसा कर एक और काम कर। भाई हियोरी वापस से अपनी पोजीशन लेता है, जिसके बाद कारासू पीछे को बॉल मारता है और हियोरी के पास बॉल अब वापस आ चुकी है। और हियोरी बोलता है अब टाइम आ चुका है बहुत तगड़ी किक देने का। जिसके बाद वो एक ऐसी किक मारता है कि भाई सबको लगता है बॉल जाएगी इतोशी रिन के पास, बट रिन के साइड में ही नागी होता है जहां पे बॉल एकदम स्पिन होके चली जाती है। नागी के सामने नहीं होता जो उसको रोकने के लिए होता है, बट भाई बॉल इतनी तेजी में स्पिन आती है कि नागी हल्का सा किक मार के साइड कर देता है बॉल को। अब सबको लगता है बॉल दोबारा रिन के पास जाएगी, बट बॉल रिन के पीछे से निकल जाती है, जिसके पीछे आ रहा है इसागी और इसागी बिल्कुल गोल के पास है, वो किक मारने ही वाला है। बट यार यहाँ पे ओलिवर आ चुका है भाई, ये बहुत तगड़ा डिफेंस है। इसागी खुद बोल रहा है अगर भाई इस बंदे से पंगा लिया इसकी टेरिटरी में आके तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि बॉल हवा में जा चुकी है ओलिवर के मारने के बाद, तो बॉल जाती है सीधा इतोशी साय की तरफ और साय और शिडो वही 1-on-1 पास करके प्लेयर्स को डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिडो इस टाइम पे गोल के जोन के बहुत करीब है, बट यहाँ पे डिफेंडर हमारा नया है जो है रियो। और यहाँ पे साय शिडो को फाइनल पास कर देता है, बट यहाँ पे रियो ने ओलिवर को कॉपी कर लिया। तुम्हें पता होगा जिसने देखी है पास्ट में, रियो कॉपी करने में बहुत फास्ट है और ईगो ने इस टाइम पे रियो को इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में डाला है ताकि वो ओलिवर की तरह हमारे लिए डिफेंस क्रिएट कर सके जिसको शिडो जैसा बंदा भी ना तोड़ पाए। और यहाँ पे वही चीज काम कर भी रही है। और यहाँ पे बॉल तो छिन गई पर शिडो बोल रहा है ऐसा लग रहा है यार कुछ बिग बैंग होने वाला है, कुछ गेम में तगड़ा ट्विस्ट डालने वाला हूं मैं। जिसके बाद वही शिडो और आपस में एक दूसरे को पास खेल रहे होते हैं, बट यहाँ पे शिडो बोलता है जो तुम सब ये सोचते हो ना पास करेंगे टैक्टिक्स करेंगे, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। शिडो बोलता है मेरी लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि ये है एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन जो उसके सेल्स को बहुत ज्यादा भाई तगड़े पोर्शन पे ले जाते हैं। क्योंकि इस टाइम पे भाई शिडो अपने जोन के अंदर पहुंच चुका है और बोल है इतोशी साय की तरफ, तो शिडो बिल्कुल पास का वेट कर रहा है कि कब साय उसको पास करे और भाई वो बॉल मारे गोल की तरफ, वो भी बिन देखे, क्योंकि इस टाइम पे शिडो अपने जोन के अंदर है भाई। साय शिडो की तरफ एक परफेक्ट पास करता है, जिसके बाद शिडो अब गोल करे उससे पहले रियो उसके पीछे आ चुका है और नियो की तरफ वो डिफेंस कर रहा है। जो अंडर 20 की टीम का बंदा है नियो, उसकी तरह बिल्कुल भाई वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है। बट वहां पे रियो के होने के बावजूद भी भाई शिडो किक मारता है, बट गागा मारू बॉल को बहुत आसानी से पकड़ लेता है यार। इसके बाद गोलकीपर गागा मारू पास करता सीधा भाई नागी की तरफ, बट उससे पहले ही इतोशी साय वहां पे आता है और इतनी तगड़ी पास करता है कि भाई यहाँ पे इसागी समझ चुका है दोबारा से इन दोनों के रिफ्लेक्सेस यानी कि शिडो और साय के रिफ्लेक्सेस आपस में काम कर रहे हैं और कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा। तो इसका मतलब ये अब बॉल जा रही है सीधा शिडो की तरफ और वो अब गोल करने वाला है। बट यहाँ पे गागा मारू के अंदर से एकदम से लग रहा है स्ट्राइकर के गुण जाग गए और वो
बीच में आ चुका है। इसागी बोलता है पेनल्टी एरिया के अंदर उससे भिड़ना बिल्कुल बेकार है, बट गागामारू एक दिमाग लगाता है। वो सोचता है अगर मैं सर से मारूं तो बॉल हवा में ऊपर चली जाएगी, जिसके बाद भाई शायद से शिडो को दिक्कत हो मारने में। शिडो भी बैक हो रहा होता है कि भाई उसको लग रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा गोल यहाँ से, बट भाई उसकी बॉडी के जो जीन्स है वो उसको कुछ बताना चाह रहे हैं। शिडो बोलता है ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप ऊपर को जाती है आसमान के अंदर, जैसे वो जंप कर रहा हो बहुत तगड़ी। उसके बाद वो बैक होके जो किक मारता है, बॉल जा रही है सीधा गोल की तरफ। गागामारू का बीच में आने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉल इतनी तेज स्पीड में गई है और ये हो चुका है गोल। और इस किक को देखने के बाद ओलिवर, जो कि अंडर 20 टीम का जापान का बंदा है, जिसे खुश होना चाहिए, वो तक पागल हो चुका है कि भाई क्या किक थी, और मेरे को खुद को गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे जापान की U20 टीम ऊपर जा चुकी है। अब हो चुका है स्कोर 3-2। इस टाइम पे लीड पे आ चुकी है जापान की टीम। सागी को यहाँ पे ये रियलाइज होता है कि भाई वो किस दिशा में जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा यार। अगर इस तरीके से चला शिडो और साय ऐसे खेलेंगे तो भाई कैसे जीत पाएंगे हम मैच को, हम तो हार चुके भाई मैच फिर। और यहाँ पे इसागी बोलता है ये चीज मेरे को चाहिए थी जो चीज इस टाइम पे शिडो को मिल रही है, मेरे को चाहिए था गाइडेंस बस थोड़ा सा। और इसागी यहाँ पे बोलता है कि चाहे हम जो मर्जी जितना मर्जी अपना बेस्ट दे ले, बट अगर इस तरीके से गेम चलेगा तो हम लोग गेम को ऑलरेडी हार चुके हैं। इसागी ईगो के पास जाता है और उसको बोलता है भाई तू बताना, तूने जो जो बोला हम सब वो कर रहे हैं भाई, बट फिर भी हम कैसे हार रहे हैं, हमें बता हम कैसे जीते। ईगो बोलता है कैसे जीतेगा क्या मतलब है, ब्लू लॉक की टीम तो ऑलरेडी जीत चुकी है भाई। चल एक बात सोच, पहले हाफ के अंदर तुम लोग